हे जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के टाइप। आज हमने अपनी लास्ट वीडियोस में अकाउंटिंग प्रिंसिपल उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा था। हम जानते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं और कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी कवर किए थे। ऐसे ही हमने जब अकाउंटिंग कन्वेंशन स्टार्ट किए थे तो हमने इसके टाइप स्टार्ट किए थे। टोटल 9 टाइप्स थे और हमने 5 अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किया। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज हम उसी के रेस्ट 4 प्रिंसिपल कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा 6 प्रिंसिपल क्या है? प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एंटिसिपेटेड प्रॉफिट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, पर एंटिसिपेटेड लॉस जो हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमने एस्टिमेटेड लॉस है उनको हम पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फेयर रहे और अंडरस्टैंडेबल रहे। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि हम प्रोविजन बना लेते हैं बेड डेट के लिए, डेप्रिसिएशन, ये सब क्या होते हैं? हमारे एंटिसिपेटेड लॉस होते हैं, इन्हें हम पहले अकाउंट कर लेते हैं। तो ये कहता है हमारा 6th प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल। इसके बाद हम बात करते हैं अपने 7th प्रिंसिपल की, जिसे कहते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उन एसेट की वो प्राइस जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगी जितने पर उसे खरीदा जाएगा, उतने पर रिकॉर्ड नहीं होगी जितने पे उन्हें रियलाइज फ्यूचर में किया जाएगा। मान लीजिए मैंने एक एसेट खरीदी 5 लाख रुपए की, और जब मैंने साल के एंड में देखा तो उस एसेट की मार्केट वैल्यू जो थी वो सिर्फ 4 लाख थी, पर मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको 5 लाख की दिखाऊंगी क्योंकि मैंने उसको 5 लाख पे खरीदा था। तभी इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहते हैं कि हाँ, जिस कॉस्ट पे हमने खरीदा पास्ट में, मतलब हिस्ट्री में, उसी पर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। हमारा 8th प्रिंसिपल है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये प्रिंसिपल बेस है हमारे गोइंग कंसर्न के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पे। अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पे कैसे बेस है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें अपने प्रॉफिट को निकाल लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा टाइम इंटरवल, मतलब हमने अकाउंटिंग पीरियड को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर लेना चाहिए ताकि हमें फ्यूचर में अपने बिजनेस को चलाने में हेल्प रहे, हम जान पाए कि हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है। हमारा लास्ट प्रिंसिपल है डुअल एक्सपेक्ट। डुअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होती है उसके डुअल एक्सपेक्ट्स होते हैं, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। मान लीजिए जो हमारे पास एक एंटरप्राइजेज है, उसका एंटरप्रेन्योर है रवि, उसने कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए की, तो ये कैपिटल कैश है तो एसेट में भी शो होगी, और जो है ये रवि ने लगाई है तो ये एक लाइबिलिटी भी है क्योंकि रवि को हमने कभी ना कभी तो पे करना ही होगा। ये एक इंटरनल लाइबिलिटी है क्योंकि उसका एंटरप्रेन्योर लगा रहा है। तो ये देखो, ये क्या है? ये एक ट्रांजेक्शन जो है वो डुअल एक्सपेक्ट की है। तो ये थे हमारे रेस्ट के 4 प्रिंसिपल। अब हम लेंगे एक क्विक रिवीजन, तो उसके अंदर हम रिवाइज करेंगे हमारे पहले प्रिंसिपल और इनको भी एक बारी थ्रोबैक इनका भी हम एक करेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो मैंने पढ़ा था और पढ़ाया था आप लोगों को वो था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का क्या मतलब है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब है कि जो बिजनेस है वो सेपरेट एंटिटी है देन ओनर। तो ओनर जो है बिजनेस से एक सेपरेट एंटिटी है, इसलिए बिजनेस को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलाया जाएगा, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। सेकेंड हमने प्रिंसिपल पढ़ा था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शन मनी टर्म में रिकॉर्ड होगी वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होगी? शो होगी। तो ये था हमारा सेकेंड प्रिंसिपल कि जो भी ट्रांजैक्शन मनी टर्म में रिकॉर्ड होगी वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में भी रिकॉर्ड होगी, या जो भी मनी टर्म में नोट की जा सकती होगी वो किस में रिकॉर्ड होगी? हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। थर्ड प्रिंसिपल हमने करा था अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि हम अपने अकाउंटिंग पीरियड को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे ताकि हम फाइनेंशियल पोजीशन जान पाए अपनी फर्म की। ये प्रिंसिपल बेस है हमारे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे। एज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का भी क्या मोटिव होता है कि हमारा बिजनेस एक फोर्सेबल टाइम पीरियड तक चले, और उस टाइम पीरियड तक चलाने के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि हमारी फर्म कहाँ स्टैंड करती है टाइम बाय टाइम।
उसके बाद हमने फोर्थ प्रिंसिपल पढ़ा था फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि हमें सारे फैक्ट, जितने भी फैक्ट हमारे बिजनेस से रिलेटेड, उसे फुल डिस्क्लोज करना चाहिए बिजनेस के अंदर, ताकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर भी रहे और अंडरस्टैंडेबल भी रहे। उसके बाद हमारा लास्ट प्रिंसिपल था फिफ्थ, मेटरलिटी प्रिंसिपल। मटीरियलिटी प्रिंसिपल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक मटेरियल की कॉस्ट जो है वो इन्फ्लुएंस करती है उसके इन्वेस्टर्स को। मान लीजिए मेरे को रिपेयर करानी है और वो रिपेयर 2.5 लाख रुपए, जिस एंटरप्राइज का टर्नओवर ही 15 लाख रुपए, उसके लिए ये कोई बड़ी एक्सपेंस नहीं है, बड़ा खर्चा नहीं है। बट जिसका टर्नओवर ही 1.5 लाख रुपए का, उसके तो टर्नओवर से ज़्यादा हमारी रिपेयर की एक्सपेंसेस है। तो उसको ये देख रहे हैं कि कैसे एक कंपनी का टर्नओवर, कैसे उसकी इनकम जो है इन्फ्लुएंस कर रही है हमारे खर्चे को। तो ये है हमारा मेटरलिटी प्रिंसिपल। आई होप आपको सारे प्रिंसिपल क्लियर होंगे। इन सब की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे अपडेट हो जाएगी, तो आप इसको भी फॉलो कीजिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट कीजिए या फिर हमें DM कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।